टैक्स वाली अथॉरिटी बोलती है क्या दिया तुमने सर्विस ना, सर्विस टैक्स तो लगेगा। हाँ, अगर नेगेटिव लिस्ट में दी होती तो नहीं लगता। एंड बॉम्बिंग सर्विस इज नॉट मेंशन्ड इन नेगेटिव लिस्ट। तो बताओ अफजल गुरु के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा क्या? यस। ठीक है। अच्छा बात है, सीएस की एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया होती है क्या? यस। तो अब हुआ क्या, मेरे को ऑफर आया था जम्मू कश्मीर में जाके टैक्स पढ़ा के आओ, तो मैंने क्रैश बैश ले ली वहां पे जाके कश्मीर में, एकदम श्रीनगर के टॉप पहाड़ पे। ठीक है, वहां पे जाके हमने क्या करी, टैक्स की क्रैश बैच ली। बताओ सर्विसेज प्रोवाइड कहां हुई? जम्मू कश्मीर में। तो बताओ सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जबकि अपन कहां के हैं? कोर इंदौर के। ठीक है, एकदम इंदौर के लोग हैं। इज इंदौर पार्ट ऑफ इंडिया? डेफिनेटली। तो अब एक बात बताओ, इंदौर का बंदा अगर जम्मू कश्मीर में सर्विसेज दे, बताओ सर्विस टैक्स लग रहा है क्या? नहीं। जम्मू कश्मीर वाला बंदा इंडिया में आके सर्विसेज दे, सर्विस टैक्स लगेगा क्या? यस। व्हाई? बिकॉज सर्विस शुड बी डन इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? पक्का? तो इंडिया के लिए इन्होंने क्या बोला? टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अब अगला दिमाग में आना चाहिए, सर इंडिया की डेफिनेशन क्या? इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया, इनकम टैक्स में 12 नॉटिकल माइल्स वाली पूरी कहानी पढ़ ली। क्या पानी में भी सर्विसेज होती हैं? यस। तो वो सर्विसेज भी क्या यहां पर कवर होंगी? यस। प्रोवाइडेड वो कहां होनी चाहिए? इंडिया में ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? नोट्स निकालो। कितने लोग हैं नोट्स? मतलब बाकियों के पास नहीं है? तो चलो मैं इंडिया की डेफिनेशन एक बार लिखवा देता हूं, आप लोग हाथों हाथ लिखते चलो, सो दैट वो यहां पर ही खत्म हो जाए। इंडिया, लैंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पॉइंट टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, आगे लिखना 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसके आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं उसको। लास्ट, एयर स्पेस अबव, एयर स्पेस कहां की? ऊपर की। ठीक है, ये एयर स्पेस अबव की भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट जहां तक आपको गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है लिमिट, अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर तरह की चीजें हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं और प्लेन्स भी हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी एक लेवल के ऊपर ही एक इंडिया का लेवल माना जाता है, उसके ऊपर इंडिया का लेवल नहीं है। पता पड़ा कल तुम बोलो कि रात में चांद इंडिया आ गया, सर एयर स्पेस अबव, दैट वोंट बी कवर्ड हियर। यहां तक क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती है? एनी एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस रिसीवर फॉर अ कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विस व्हिच इज परफॉर्म्ड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मींस इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। इज इट क्लियर? फ्री सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं डेफिनेशन देखूं, ये डेफिनेशन नैरो डेफिनेशन है ब्रॉड? सुपर ब्रॉड, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ड ही ऐसा लिखा हुआ है कि उसके कारण जितनी भी एक्टिविटीज तुम सोच सकते हो वो सब किस में आ जाएंगी? सर्विस टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या गुड्स बेचना इज ऑल्सो एन एक्टिविटी? विल इट बी कंसिडर्ड एज सर्विस? मैं डेफिनेशन को कोर पढ़ना चाह रहा हूं। डेफिनेशन क्या बोलती है? एनी एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस रिसीवर फॉर अ कंसिडरेशन। क्या तुम जब माल खरीदते हो, माल मतलब गुड्स, गुड्स अपन जब गुड्स अपन जब खरीदते हैं तो क्या उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं? इज इट कंसिडरेशन? इज इट एनी एक्टिविटी? क्या सर्विस टैक्स लगेगा? वैट लगेगा तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है?
बिल्कुल लगेगा, सब पे लगेगा। सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? एनी एक्टिव, अब भी लिखा ना एनी एक्टिविटी, क्यों अमूल? एनी एक्टिविटी है ना। अब एनी एक्टिविटी अपन क्लियरली बोल रहे हैं, इज गुड सेलिंग ऑल्सो एन एक्टिविटी? यस। इसका एक चीज समझ आ रही है कि एनी एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज सर्विस, तो माल बेचना विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सर्विस। तो ये डेफिनेशन इतनी काम की नहीं है, इसमें मेन काम की चीज की एक्सक्लूजन्स। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रॉड डेफिनेशन आती है तो उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे। रिमेंबर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब लगता है? जब कैपिटल असेट हो और कैपिटल असेट ट्रांसफर किए जाएं, याद आ रहा है? और कैपिटल असेट की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ, एक्सीलेंट, वेरी गुड यार, याद है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी। फॉलोइंग फोर असेट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल असेट। ठीक है, तो ये चीज इधर भी आएगी। आपने बोला एनी एक्टिविटी, हमको बात नहीं जम रही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी सर्विस में आ जाएगा, गुड्स बेचना भी सर्विस में आ जाएगा। तो एनी एक्टिविटी बोलने के बाद इन्होंने अगली चीज जो अपने को दी है दैट इज एक्सक्लूजन्स। तो अपने को ये चीज तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं था टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि क्या होता है सर्विस। अपने को ये चीज पढ़नी है मेन जो है दैट इज एक्सक्लूजन्स। क्या क्या सर्विसेज सर्विसेज नहीं है। तो इसका कोड वर्ड बनाइएगा, इमेज, IMAGGE, GGE। लिखते चलो एक एक पॉइंट में। आई से लिखना इमूवेबल प्रॉपर्टी, एम से लिखना मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई से इमूवेबल प्रॉपर्टी, एम से लिखना मनी, ए से एक्शनेबल क्लेम, जी से गुड्स, जी से गवर्नमेंट, और ई से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। इमेज मतलब ये